अगली सुबह ताई ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि इस समय जांगकुक सो रहा था। ताई जांगकुक की तरफ देखकर धीरे से बोली, इतने दिनों बाद इतनी सुकून भरी नींद सोई हूँ। इतने दिनों बाद तुम्हारे सीने पर हूँ। आई रियली मिस यू सर। ये कहकर ताई जांगकुक के गाल पर किस करती है और मुस्कुरा देती है। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो एक बार सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ और फिर सोते हुए जांगकुक की तरफ देखती है। ताई मन ही मन बोली, मैं अब क्या करूं? ये कहते हुए ताई बिस्तर से उठकर उस दरवाजे की तरफ देखने लगी जहां नॉक हो रही थी। कुछ सोचते सोचते ताई जांगकुक को कंबल ओढ़ा देती है और खुद को शांत करके दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे के पास पहुंचकर ताई दरवाजा खोलती है और देखती है कि जेन सामने खड़ी है। जेन ताई की तरफ देखकर बोली, क्या कर रही थी ताई? तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैं कब से नॉक कर रही थी। ताई हिंदी आवाज में जेन से बोली, मम्मा मैं सो रही थी इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। लेकिन तुम तो इतनी देर तक नहीं सोती। तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है, फिर आज कैसे? ताई बीच में रोककर बोली, मम्मा आप लोग तो थे नहीं, इसलिए मैं कल रात नेटफ्लिक्स देख रही थी। इसी वजह से मुझे सोने में देर हो गई और अब देर से उठी हूँ। सच कहूँ तो मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो क्या मैं थोड़ी देर और सो जाऊँ प्लीज? जिन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है सो जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना। सुबह का ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। ये कहकर जिन चली जाती है। जिन के जाने के बाद ताई दरवाजा बंद करके राहत की सांस लेती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वो हल्की सी चीख पड़ती है, क्योंकि जांगकुक हेडरेस्ट पर सिर टिकाए उसी की तरफ देख रहा था। ताई जांगकुक की तरफ देखकर बोली, आपने मुझे डरा दिया सर। जांगकुक ने भौहें सिकोड़कर कहा, बेबी तुमने अपने बेडरूम में किसी को पूरी दुनिया से छुपाकर रखा हुआ है और तुम इसी बात से डर रही हो। ये बात सुनकर ताई जांगकुक की तरफ आंखें दिखाते हुए जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और दोनों तरफ पैर रख देती है। बेबी जहां भी हो, डोंट मूव। ये कहकर जांगकुक ताई की कमर पर हाथ रखता है। ताई झुंझलाकर बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी सर। जांगकुक के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जांगकुक फिर सिर झुकाकर ताई के कंधे पर किस करता है। तभी ताई उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। ताई के कंधे पर किस करते हुए जांगकुक उसकी शर्ट को थोड़ा सा सरकाकर हल्के हल्के काटने लगता है। ताई के मुंह से एक आवाज निकलती है और वो जांगकुक की तरफ देखती है, जो उसे किस करने में पूरी तरह खोया हुआ था। ताई धीरे से बोली, मुझे नीचे जाना होगा सर। जांगकुक ताई की गर्दन पर हल्का सा काट कर बोला, तो जाओ बेबी। ताई झुंझलाकर बोली, सर आ। जांगकुक ताई की गर्दन पर जोर से काट लेता है। ताई अपना सिर जांगकुक के कंधे पर रख देती है। किस करते करते जांगकुक ताई के कान के पास आ जाता है। ताई अपने कानों के पास जांगकुक की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। जांगकुक ताई के कान में फुसफुसाकर बोला, गलती से भी ये गलती मत करना बेबी। मेरे बारे में किसी और की इमोशन लेकर मत सोचना। ये कहकर जांगकुक ताई के कान की लौ पर हल्का सा बाइट करता है और सब करने लगता है। ताई एक लंबी सांस लेकर बोली, ओ ओके ओके। ये कहते कहते ताई जांगकुक के बालों को
अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। जांगकुक ताई के कान में फुसफुसाकर बोला, आई कांट कंट्रोल नाउ। ये कहकर जांगकुक अचानक ताई को बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। जांगकुक कुछ पल तक लगातार ताई के चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। ताई गहरी सांस लेती है और जांगकुक की तरफ देखती है, जो उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जांगकुक ताई की शर्ट के बटन खोलकर उसकी कॉलर बोन पर हल्के से काट रहा था। ताई जांगकुक के बालों को कसकर पकड़ लेती है। जांगकुक कुछ पल तक उसके कंधे पर हल्के से बाइट करता है। ताई अपनी आंखें खोलकर जांगकुक की तरफ देखती है और कहती है, जस्ट वन राउंड, नहीं तो देर हो जाएगी। जांगकुक ताई के माथे पर किस करके बोला, मैं जानता हूँ बेबी, रिलैक्स। ताई जांगकुक को किस करने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद जांगकुक ताई से अलग हो जाता है। जांगकुक फ्रेश होकर आता है और ताई को अपनी गोद में उठा लेता है। ताई जांगकुक के गले में हाथ रखकर बोली, मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी, तुम्हारी वजह से देर हो गई। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए जांगकुक बोला, मेरी वजह से? रियली बेबी, लाइक यू आर नॉट एंजॉइंग। ये कहकर जांगकुक ताई को वॉशरूम में खड़ा कर देता है। जांगकुक की बात सुनकर ताई के गाल लाल हो जाते हैं और वो सिर झुकाकर खड़ी रहती है। डैम ताई, क्या होगा तेरा? ये कहते हुए ताई अपने सिर पर हाथ रखती है। कुछ देर बाद ताई फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि जांगकुक बिस्तर पर बैठा है। जांगकुक की तरफ देखकर ताई बोली, सर आप अभी भी यहीं हैं। मैंने सोचा था कि आप चले जाएंगे। जांगकुक ताई की तरफ देखकर बोला, बेबी मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। पहले ही इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब नहीं। ये कहते हुए जांगकुक अपने फोन में कुछ कर रहा था। ये बात सुनकर ताई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ताई वार्डरोब से ड्रेस निकालकर पहनती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगती है। कुछ देर बाद ताई देखती है कि जांगकुक अभी भी अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। ताई जांगकुक से बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। तुम? जांगकुक बीच में रोकते हुए बोला, जाओ बेबी, मैं यही हूँ। ताई सिर हिलाकर बेडरूम से बाहर चली जाती है। ताई के जाते ही जांगकुक का फोन बज उठता है और वो देखता है कि ये काई का कॉल था। वो कॉल रिसीव करता है। फोन पर जांगकुक बोला, हाँ काई। काई दूसरी तरफ से बोले, जांगकुक, मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया है, लेकिन बोगाम को शक हो सकता है। और तुम अभी कहाँ हो? जांगकुक बोला, मैं ताई के घर में, उसके बेडरूम में हूँ काई। और कहाँ जाऊँ? काई बोले, तो फिर तुमने क्या करने का सोचा है? काई के इस सवाल पर जांगकुक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उधर ताई नीचे चली जाती है और सामने देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि बोगाम सामने खड़ा होकर आरएम से बात कर रहा था। ताई मन ही मन बोली, ये बार बार मेरे घर क्यों आते हैं? क्या इनका अपना कोई काम नहीं है? तभी आरएम की नजर ताई पर गई और उसने कहा, ताई यहाँ आओ। ताई आरएम के पास चली गई। बोगाम भी ताई को देखने लगा। आरएम ने ताई की तरफ देखकर कहा, ताई जिन हॉस्पिटल के लिए निकल गई है और अब मुझे भी जाना होगा, इसलिए तुम बोगाम के साथ रहना। ताई तुरंत बोली, क्यों? इंस्पेक्टर बोगाम क्या करेंगे?
मैं अपने घर में अकेली भी सेफ हूँ डैड। आरएम ने ताई की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ ताई, लेकिन बुसान वाली घटना अभी भी मेरे माइंड में है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बात खत्म करके आरएम ने बोगाम से कहा, तो बोगाम तुम यहीं रहोगे? यस अंकल, मैं रहूंगा और आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं मैनेज कर लूंगा। आरएम ने सिर हिलाकर कहा, ओके दैट्स गुड। ये कहकर आरएम ताई के पास गया, उसके माथे पर किस किया और चला गया। बोगाम ने ताई की तरफ देखकर कहा, ब्रेकफास्ट? ताई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर ताई किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद ताई मन ही मन बोली, सर ऊपर रूम में है, अगर उन्होंने इंस्पेक्टर बोगाम को देख लिया तो मुझे नहीं पता वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये सोचते हुए ताई खाना लेकर बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बोगाम कुर्सी पर बैठा था, ताई भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों खाना खाने लगे। ताई खाते खाते बार बार समय की तरफ देख रही थी। तभी बोगाम ने उससे पूछा, ताई क्या जंगकुक ने तुम्हें कभी हर्ट किया है? ये सुनकर ताई उसकी तरफ देखने लगी। ताई बिना किसी भाव के बोली, इंस्पेक्टर मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, फिर भी आप बार बार क्यों? तभी बोगाम बोला, ताई तुमसे ये सवाल पूछने थे, लेकिन मैंने ही ये पूछताछ रोक दी थी, इसलिए अब मैं जो पूछूं चुपचाप उसका जवाब दो। बोगाम की तरफ देखकर ताई बोली, उसने कुछ नहीं किया, जो किया है आपने किया है। मैं उसके साथ खुश थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। आपने मुझसे मेरी खुशी, मेरे सर को छीन लिया। ये कहकर ताई कुर्सी से उठकर जाने लगी, तभी बोगाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताई ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। बोगाम खड़ा होकर बोला, देखो आज तुम्हारे मन का सारा गुस्सा बाहर आ रहा है। ये कहते हुए उसने ताई को अपनी तरफ खींच लिया। ताई ने उसका हाथ छुड़ाकर कहा, हाँ इसलिए आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। आपने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। ये कहते हुए ताई बोगाम की तरफ देख रही थी। बोगाम ने ताई की तरफ देखकर कहा, उसने तुम्हें किडनैप किया था ताई, यहाँ तक कि उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश भी किया। ताई ने बीच में रोकते हुए कहा, जो किया मेरे साथ किया, उससे आपको क्या? जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं? ताई को बहुत गुस्सा आ रहा था। असल में ये गुस्सा पिछले 3 महीने से उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी, मगर आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। बोगाम बोला, he was such a player. उसने तुम्हारे दिमाग के साथ क्या खेल खेला है? तुम उसके साथ नहीं हो, फिर भी उसी की बात कर रही हो। ताई गुस्से में बोली, वो प्लेयर हो या कुछ भी हो, वो मेरा लुकआउट है, आपका नहीं। जो करना था वो आप कर चुके हैं। अब प्लीज मुझे शांति से रहने दीजिए, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। आप यहाँ आइए, मम्मा और पापा से मिलिए, लेकिन मेरी लाइफ में दखल मत दीजिए। ये कहकर ताई ऊपर चली गई और बोगाम बस उसे देखता रह गया। रूम में पहुंचने के बाद ताई ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और देखा कि जंगकुक बेड पर बैठा फोन में कुछ कर रहा है। ताई कंट्रोल, ये गुस्सा सर के सामने नहीं दिखाना है। ये सोचकर उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी जंगकुक बोला, डिड ही टच यू बेबी? ये सुनते ही ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ताई हैरान होकर जंगकुक की तरफ देखकर बोली, आपको कैसे पता? आप तो यहाँ। जंगकुक अब भी अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला,
बात अगर मेरी बेबी के बारे में हो तो मुझे पता चलेगा ही, है ना? ये कहते हुए उसने चेहरा उठाकर ताई की तरफ देखा, जो अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। जंगकुक खड़ा होकर बोला, बेबी, मैंने तुम्हें डरने के लिए नहीं कहा। जो पूछा है उसका जवाब दो। ये कहते हुए उसने फोन बेड पर रखा और ताई की तरफ बढ़ गया। जंगकुक की तरफ देखकर ताई बोली, टच किया था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। जब ताई ये कह रही थी, तभी जंगकुक ने उसे दरवाजे से सटा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। जंगकुक ने ताई की आंखों में देखकर कहा, I hate that feeling when someone touch you. ताई बोली, जानती हूँ सर। आप तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई। ताई, ओपन द डोर। ये सुनते ही ताई की आंखें बड़ी हो गईं। वो धीरे से बोली, इंस्पेक्टर बोगाम। ये कहते हुए ताई ने जंगकुक की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के वहीं का खड़ा देख रहा था। ताई धीरे से बोली, आप हट जाइए सर। ये कहकर ताई ने जंगकुक को एक तरफ किया, एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बोगाम ने ताई की तरफ देखकर कहा, लिसन ताई, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर बोगाम, और अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस थोड़ा मन खराब है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कुछ देर परेशान मत कीजिए। ये कहते हुए ताई उसकी तरफ देख रही थी। बोगाम ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जब अच्छा लगे नीचे आ जाना। बोगाम की बात सुनकर ताई ने सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और जंगकुक की तरफ देखा, जो दीवार से टिककर छत की तरफ देख रहा था। ताई धीरे से बोली, सर। ताई के इतना कहते ही जंगकुक ने उसे दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। जंगकुक ने ताई की नाक पर किस करके कहा, आई लव यू बेबी। ताई धीरे से बोली, आई लव यू टू सर। ये कहकर वो जंगकुक की तरफ देखती रही। जंगकुक ने अपने होठ ताई के होठों पर रख दिए। ताई ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक उसकी आंखें जल्दी से खुल गईं। जंगकुक ने ताई की गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया था। जंगकुक फुसफुसाकर बोला, गुलाब लाल होता है, प्यार लाल होता है, नफरत लाल होती है, और मेरी। इतना सुनते ही ताई की आंखें बंद हो गईं और वो जंगकुक के सीने पर ढहकर गिर पड़ी।